सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आशा करते हैं। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ सुबह का सारा काम ख़त्म करके, और इनका फ़ोन आया था कि ये भी लंच करने के लिए आ रहे हैं। तो मेरा खाना देखिए लमसम तैयारी हो गया है और बस दाल में तड़का देना रह गया था। तो मैं किचन में आ गई हूँ, तो मैं जा रही हूँ दाल में तड़का देने, क्योंकि जानते हैं दाल में तड़का तुरंत खाइए तभी अच्छा लगता है। और मेरा आज मैंने बनाई है दाल चावल, और ये देखिए आलू की भुजिया है, क्योंकि मेरा बेटा करेले की सब्ज़ी नहीं खाता है, तो हम लोग के लिए तो करेले रखे थे। ये देखिए, तो इसी को गरम कर लेंगे हम लोग। और तो मैं अब देने जा रही हूँ दाल में तड़का। और सुबह वैसे ही बहुत ही काम हो जाता है घर में, तो सुबह के वक्त ऐसे ही होता है फटाफट काम करने वाला। तो देखिए मैं दाल में तड़का मारने जा रही हूँ, और सिर्फ मैं जीरे और प्याज से आज तड़का मारूंगी, क्योंकि मैंने सारा मसाला जो है दाल में डाल चुके हैं। हल्दी है, मिर्ची है, और लहसुन मैंने कूट के ही उसी में डाल दिया था कि उसका दाल का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और साथ में हमने आम की खटाई भी डाल दी उसमें। तो मेरा तेल देखिए इधर हो गया है, और मैं इसमें डालूँगी जीरा। और दाल में तड़का जब खाने लगे तभी करते हैं हम, क्योंकि खाने में दाल के तड़के का टेस्ट ही अलग होता है ना। इसमें थोड़े से जीरे जो हैं ज़्यादा चटक हो गए हैं, तो फटाफट अब हम, और उधर आलू भी हम थोड़ा गरम कर लेंगे। और देखिए मेरी प्याज भी फ्राई हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे दाल, थोड़ी दाल डालेंगे, और उसके बाद में हम, तो जिस पैन में हमने दाल को तड़का दिया था उसी पैन में हम इन करेलों को भी गरम कर लेंगे, क्योंकि फ्रिज में रखे रहते तो ठंडे नहीं अच्छे लगते हैं। तो इनको हम इधर गरम कर लेंगे। उसको धीमी धीमी आंच पे करेंगे जिससे जले नहीं, क्योंकि पहले से ये फ्राई हैं, बस गरम हो जाए अच्छी तरह से। तो आज वैसे भी हमको बहुत जल्दी काम निपटाना है, क्योंकि शाम को आज हम लोग जा रहे हैं राखी लेने, क्योंकि जानते हैं राखी का त्यौहार बहुत करीब आ गया है। सोमवार पर राखी है, इसी कारण ये आज जल्दी आ गए हैं। तो आज मुझे बहुत काम है, क्योंकि मुझे मार्केट निकलना है। और जानते हैं त्यौहार भाई आ ही रहा है पास में राखी का, तो राखी भी मैं ख़रीदने जाऊंगी मार्केट। तो इसी कारण ये आज जल्दी आ गए हैं। तो मैं भी फटाफट खाना खा के थोड़ी देर आराम भी कर लूँ, क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई हूँ। और आराम करने के बाद देखिए हम जाएंगे मार्केट। तो जानते हैं मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब पानी बरस जाए कुछ पता नहीं है। और भाई भीगने मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, तो मैं इनसे कर जल्दी से खाना ना खा लें और चलते हैं हम लोग। तो आप भी हम लोग साथ खाना खाइए आके। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कब राखी लेने गए। तो देखिए मेरा खाना निकल गया है, ये मेरे हस्बैंड का है और ये मेरे बेटे का। जानते हो करेला खाता नहीं है। चलिए खाना खाने चलते हैं, तो फिर मिलते हैं इसके बाद। तो अब मैं निकल चुकी हूँ मार्केट के लिए। तो मैं मार्केट जा रही हूँ राखी ख़रीदने के लिए। तो ये रास्ते का है, मैं ई ऑटो यहाँ चलती है, मैं उसी से जा रही हूँ। और मैं ऑटो पे अकेली हूँ, क्योंकि इससे मैं ज़्यादा भीड़ भाड़ में बैठने वाला नहीं है। तो ये देखिए त्यौहार का समय है, मगर देखिए इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। वैसे ये बहुत व्यस्त रहता है यहाँ पे। तो ये देखिए मैं भूतनाथ के अंदर आ गई हूँ।
ये देखिए भूतनाथ में ये फूलों की दुकान लगी हुई है। और यहाँ पे वैसे इसको मिनीगंज कहते हैं। ये जैसे हमारे लखनऊ का हजरतगंज है, तो उसके बाद इसको मिनीगंज कहते हैं, क्योंकि जैसे हजरतगंज में बहुत शाम को देखने लायक रौनक होती है और बहुत ही अच्छा लगता है, वैसे यहाँ भी बहुत भीड़ भाड़ रहती है। और यहाँ पे आपको हर तरह की दुकानें मिलेंगी और शाम को तो यहाँ देखने लायक होता है, बहुत ही ज़्यादा रौनक होती है। और खाने के तरह तरह के स्टॉल लगते हैं और बहुत ही रेस्टोरेंट भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तो मैं राखियाँ देख रही हूँ। और वैसे तो यहाँ हर त्यौहार पे हर तरह की दुकानें लगती हैं और बहुत भीड़ भी रहती है, मगर इस बार देखिए जो माहौल चल रहा है उस वजह से यहाँ पे देखिए बहुत ही कम रौनक है और राखी की दुकानें भी बहुत ही कम लगी हुई हैं। तो बहुत ही थोड़ी दुकानें हैं, वरना समझिए बड़ी बकरीद भी थी तो बहुत ही रौनक होती। मगर सिर्फ यहाँ देखिए लोग जो हैं सवारी वाले ही दिख रहे हैं, गाड़ियाँ ही दिख रही हैं और इतनी भीड़ नहीं है। और अब की मार्केट में इतनी राखियाँ भी नहीं हैं। तो ये हमारा मेन भूतनाथ मंदिर है, जो कि आपको कभी हम फिर अंदर के दर्शन कराएंगे। और ये बहुत ही फेमस मंदिर है। कहते हैं एक कामाख्या माता वहाँ है और दूसरी कामाख्या माता यहाँ भूतनाथ बाबा मना के लाए थे। तो ये देखिए कुछ राखियाँ जो हम देख रहे हैं। तो वैसे चाइनीज़ राखियाँ सब बंद कर दी गई हैं, इस बार जो बनी हुई इंडिया की राखी वही लगी हुई हैं। और राखियों के दाम भी अब की बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। और ये देखिए कितना सन्नाटा है, वरना यहाँ पे आप बहुत तरह तरह की दुकानें स्टॉल लगे दिखती थी, जो इस समय बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए भुट्टे की दुकान लगी है और भुट्टा भून रहे हैं। और ये देखिए मैं मेहंदी लगवाने की सोच रही थी, तो मैं संडे को आऊँगी मेहंदी लगवाने के लिए अगर टाइम मिला तो। यहाँ पे त्यौहार पे तो लाइन से लाइन जो है मेहंदी लगाने लिए बैठ जाते हैं, मगर इस समय देखिए बहुत ही कम लोग बैठे हुए हैं। और ये मेरे घर से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, तो मैं अक्सर शॉपिंग करने यहीं पे आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे तो आपको हर चीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ ना मिले, हर तरह की दुकानें हैं। और ये देखिए मैं राखियाँ देख रही हूँ। और बाहर निकलने में थोड़ा डर भी लग रहा है कि बहुत सतर्क भी रहना पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ राखियाँ एक दुकान पे सारी ले ली हैं, तो मैं धागे देख रही हूँ। तो अब मैं राखी ले चुकी हूँ, ज़्यादा सामान मुझे वैसे भी नहीं लेना था, तो अब मैं घर के लिए निकल रही हूँ, क्योंकि मौसम भी बहुत बिगड़ा हुआ है और किस में बारिश हो जाए कुछ पता नहीं है। तो मैं वापस जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं मार्केट से आके, और जानते हैं आज का सबसे पहला काम क्या होता है, मार्केट से आइए सीधे बाथरूम में चले जाइए। तो भाई हम नहा धो के चाय नाश्ता करके और फ्रेश हो गई थी। उसके बाद में मैंने खाने की भी तैयारी सारी कर दी है। जानते हैं बिना बातें किए बिना ये वीडियो पूरी नहीं होती है, तो मैंने सोचा आपसे बातें कर लूँ। तो वाकई में इसे मार्केट में देखिए बिल्कुल भी रस नहीं है। आपने देखा ही होगा, मार्केट दिखाएंगे आपको हम। मार्केट में बिल्कुल भी रस नहीं है, कि जैसे भूतनाथ ऐसा मार्केट है, इसको कहते हैं मिनीगंज, कि मदरगंज के बाद में इसको मिनीगंज कहा जाता है। तो यहाँ अब इतनी चहल पहल रहती थी, कपड़े और ज्वेलरी और मतलब जो फुटपाथ पे मार्केट रहती थी वही इतनी ज़्यादा लगती हैं कि बहुत ही अच्छा लगता था। मगर मैं सोची मैं इतने दिन बाद निकली, देखा तो मुझे लग रहा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, कि बिल्कुल भी रौनक नहीं है। और त्यौहार पे तो इतनी रौनक रहती थी कि आपको पैर रखने की जगह ही नहीं मिल सकती है। ना वहाँ राखी दुकानें लगी हैं, ना कपड़ों की दुकानें लगी हैं, ना कोई ऐसा सामान है वहाँ पे। और राखी की दुकानों पे भी मैंने देखा जैसे एक वैरायटी होती थी वो चीज़ नहीं है आपकी। एक तो चाइनीज़ आइटम्स बंदी हो गया है और इंडियन सब राखी हैं। तो इतनी, एक तो गरीब लोग बेचारे लगाए हैं तो बिल्कुल बिक्री भी नहीं हो रही है कि बिक्री हो रही हो। तो मैं भी कुछ अपने फैमिली के लिए राखी लेके आई हूँ, अपनी भाभी नंदों के लिए, भाई के लिए, और राखी लेके आई हूँ। तो देखिए कुछ राखियाँ जो हैं हम लेके आए हैं, आपको भी दिखा रही हूँ। तो ये सभी के लिए राखी ले आई हूँ। और राखी में जानते हैं सबसे मेन चीज़ होती है ये कच्चा धागा।
आप राखी भले ही मत बांधिए, मगर ये कच्चा धागा ही एक ऐसा होता है जो शुरू से इसकी ही प्रथा चली आ रही है। तो ये कच्चा ही धागा बहुत अनमोल होता है जो कि बांधा जाता है। और ये देखिए कुछ राखियाँ हैं मेरे भाई लोगों की। भाई एक ही मेरा भाई है इकलौता, और ये नंदों के लिए राखियाँ हैं और मेरी भतीजी के लिए, भाभी के लिए। तो ये मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके आई हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ वैसे मार्केट में ख़रीदना नहीं था। तो मैं सोची मार्केट निकली हूँ तो थोड़ा और सामान ले लूँ। वैसे ज़्यादा मुझे कुछ लेना नहीं था, तो मैंने सोचा मेहंदी भी ले लूँ हाथ में लगाने वाली, और बाल में लगाने वाली मेहंदी ले लूँ। तो मैंने कुछ मेहंदी के क्लिप्स ले लिए और मेहंदी ले ली और ब्लीच ले लिया, क्योंकि ज़्यादा मैं मेकअप करती भी नहीं, आप देखते हैं सिंपल सी रहती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्किन है बहुत सेंसिटिव है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो आप इतनी देर से देख रहे होंगे आज मैंने यार आपने सामने क्या रख रखा है। तो ये है सुजिया, जो हम लोग के यहाँ, जो आपको हम दिखाना भूल गए थे। तो ये गुड़िया के एक दिन पहले हम लोग गेहूँ को भिगो देते हैं, उसके बाद में गुड़िया वाले दिन इसको हम जो है मिट्टी में रोप देते हैं। तो ये देखिए 3 से 4 दिन की हो गई हैं, और ये जो है रक्षाबंधन वाले दिन ये जो इसकी पूजा करके तब हम इसको, तो इसे सुइयाँ हम लोग कहते हैं। तो देखिए कितनी हरी हरी निकल आई है। तो आपको हम दिखाना भूल गए थे कि गुड़िया के एक दिन पहले इसको गेहूँ को हम लोग जो पानी भिगो देते हैं, और गुड़िया वाले दिन इसको जो है हम लोग मिट्टी में रोप देते हैं। तो इसकी पूजा हम लोग करते हैं रक्षाबंधन वाले दिन। तो इसकी पूजा हम लोग रक्षाबंधन वाले दिन सुबह करते हैं नहा के सीधे, और जैसे एक भाई को टीका करते हैं, पूजा करते हैं, उसी तरह हम लोग भी इसको जो है सबसे पहले जल चढ़ाएंगे, उसके बाद में इनको टीका करेंगे, रुचना करेंगे, अच्छा डालेंगे और मुंह मीठा कराएंगे, और उसके बाद में इसकी जो ये है इसको इनमें जो है राखी बांधेंगे, वही धागा कच्चा जो होता है उसको बांधेंगे। उसके बाद में पैर हाथ जोड़ के उसके बाद तब इसकी हम लोग जो है कटिंग कर लेंगे और इसकी गड्डियाँ बना लेते हैं। उसके बाद जब भाई की टीका करते हैं तब उनके कानों के पीछे इसको रखते हैं। तो इसका प्रतीक होता है, जैसे ये हरी भरी हैं और जिस तरह ये बढ़ रही हैं, इसी तरह मेरे भाई का परिवार जो है संसार भी हमेशा हरा भरा रहे और इसी तरह बढ़ता रहे। तो ये हमारा जो है कितना अच्छा लग रहा है, आप सोच रहे हैं। और मैं तो अक्सर इसको बो ही देती हूँ। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों की कैसी रीति रिवाज होती है, आप लोग के अभी ये रीति बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती है, और अगर बनाई जाती है तो इसको किस नाम से पुकारते हैं। तो देखिए मैंने राखियों की खरीदारी तो कर ही ली है, और अब हमारे यहाँ जो है रक्षाबंधन पे भाइयों को फल, मीठा और नारियल ये भी दिया जाता है। तो उसकी खरीदारी हम जो है अब संडे को करेंगे, क्योंकि उसी दिन लेना ज़्यादा सही है, क्योंकि ज़्यादा दिन पहले अगर मिठाई लेके रखेंगे तो बासी हो जाएगी। तो इसी तरह मैंने पूरी तैयारी कर ली है, अभी बहुत सी तैयारियां बाकी हैं। तो 1 तारीख को बकरीद है, यानी कि बकरा ईद है। तो हमारी और इनकी तरफ से, यानी कि विनोद की रसोई की तरफ से हमारे सभी मुसलमान भाई बहनों को बकरीद की मुबारकबाद हो, और आप लोग इसे बहुत ही अच्छे ढंग से बनाइएगा, और अगर सिवई बनाइएगा तो हमको ज़रूर खिलाइएगा। तो मैं भी जो बकरीद वाले दिन सिवई ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि हम लोग का सावन चल रहा है, तो हम लोग सावन में नॉनवेज नहीं खाते हैं, मगर सावन भात बनाएंगे तो सिवई बनाएंगे। तो इसी तरह आप लोग जो हैं हंसी खुशी त्यौहार मनाइएगा। तो और बताइएगा आप लोगों ने किस तरह से बकरा ईद बनाई है।